नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हल्द्वानी। कैची धाम मेले की तैयारियों को लेकर की बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 1 दिवसीय दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे। हल्द्वानी के एफटीआई में सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत चिन्हित कैची धाम में प्रस्तावित मेले की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तराखंड में भीषण गर्मी की मार, सीएम धामी के निर्देश, जरूरी दवाओं का स्टॉक रखे हॉस्पिटल। देश के अन्य हिस्सों की भांति उत्तराखंड भी भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य सचिव को प्रदेश के सभी अस्पतालों में समुचित व्यवस्था बनाए रखने और आवश्यक दवाओं का स्टॉक रखने के निर्देश दिए। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में अलर्ट जारी कर व्यवस्था बनाने के निर्देश जारी किए। हरिद्वार ऋषिकेश से दोबारा शुरू हुआ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। महज 5 घंटे में स्लॉट फुल। चारधाम यात्रा के लिए शनिवार सुबह 7 बजे दोबारा ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो गया। चारों धाम के लिए कुल 6000 यात्रियों का रजिस्ट्रेशन लक्ष्य पूरा होते ही रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया। चारों धामों में तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत के दृष्टिगत 31 मई तक के लिए ऑफलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को बंद किया गया था। पर्यटकों के लिए खुली विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। घांघरिया से भेजा गया यात्रियों का पहला दल। घांघरिया से पर्यटकों का पहला दल फूलों की घाटी भेजा गया। पिछले साल घाटी में 13,161 पर्यटक पहुंचे थे। इस साल चारधाम यात्रा को देखते हुए पार्क प्रशासन को उम्मीद है कि पर्यटक यहां भी बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। 4 जून को होगा फैसला। उत्तराखंड में 884 टेबल पर होगी ईवीएम के मतों की गणना। 19 अप्रैल को हुए मतदान के बाद अब 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियों को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। एक टेबल पर गणना कार्य के लिए 5 से 6 कार्मिकों की तैनाती रहेगी। धाम में अब वीवीआईपी और बुजुर्ग कर सकेंगे एसयूवी की सवारी। चिनूक हेलीकॉप्टर से पहुंचा वाहन। अब केदारनाथ पहुंचने वाले वीवीआईपी के साथ ही बुजुर्ग श्रद्धालु एसयूवी की सवारी का आनंद ले सकेंगे। इस वाहन का उपयोग मेडिकल इमरजेंसी में भी किया जाएगा। बीते वर्ष पर्यटन विभाग ने यात्रा काल में केदारनाथ के लिए 2 एसयूवी खरीद का प्रस्ताव शासन को भेजा था। झमाझम बारिश, पहाड़ से लेकर मैदान तक बदला मौसम का मिजाज। हेमकुंड साहिब में हुई बर्फबारी। पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बदला। राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई, तो वहीं हेमकुंड साहिब में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दोपहर के बाद मौसम ने करवट ली और यमुनोत्री धाम सहित आसपास हवा के साथ बारिश शुरू हुई। गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलसचिव को पद से हटाया। संतोषजनक नहीं पाया गया 1 साल का कार्यकाल। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर धीरज शर्मा को उनके पद से हटा दिया गया। गत 27 मई को हुई विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय पर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल ने कुलसचिव के कार्य मुक्त किए जाने का आदेश जारी किया। बिजली की मांग 6.2 करोड़ यूनिट। निवारण के लिए भविष्य का प्लान बनेगा। एमडी अनिल कुमार ने चारों धाम व हेमकुंड साहिब में सुचारू विद्युत आपूर्ति के लिए कंडक्टर, केबल पोल, ट्रांसफार्मर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली की लगातार बढ़ रही मांग के बीच फ्यूचरिस्टिक प्लान तैयार किया जाए। नैनीताल के प्रवेश द्वार पर सैलानियों से लूट, नियम कागजों तक सीमित। देश विदेश से नैनीताल पहुंचने वाले सैलानियों से शहर के प्रवेश द्वार पर ही खुली लूट की जा रही है। संबंधित विभाग को इसकी कानो कान खबर नहीं। विभाग की ओर से बनाए गए नियम मात्र कागजों तक सीमित हैं। पार्किंग के ठेकेदार व कर्मी नियमों को ताक पर रखकर सैलानियों के वाहन पार्क के नाम पर मोटा शुल्क वसूल रहे हैं। एम्बुलेंस का बीच रास्ते में हुआ ब्रेक फेल। सड़क पर पलटी गाड़ी, 5 लोग घायल। पिथौरागढ़ जिले के मुंस्यारी के पास मतकोट भगुना में एम्बुलेंस ब्रेक फेल होने के कारण सड़क पर पलट गई। एम्बुलेंस एक मरीज को लेकर मुंस्यारी की ओर जा रही थी। एम्बुलेंस में चालक को मिलाकर 5 लोग सवार थे। सभी को हल्की फुल्की चोटें आईं। राजाजी टाइगर रिजर्व में खुशी का माहौल। नन्हे शावक के साथ कैमरे में ट्रैप हुई बाघिन। पार्क प्रशासन में उत्साह। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के पश्चिमी छोर में एक बाघिन नन्हे शावक के साथ नजर आई। कैमरा ट्रैप में नन्हे शावक के साथ दिखी ये बाघिन और शावक पूर्णतया स्वस्थ दिख रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व पार्क के इसी इलाके में जिम कॉर्बेट से ट्रांसलोकेट की गई एक बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया है। चीला परियोजना को जल्द शुरू करना बन रहा चुनौती। बिजली उत्पादन को 8 दिन और इंतजार। चीला परियोजना की नहर के मरम्मत कार्य के लिए 21 दिन का क्लोजर लिया गया। वन विभाग ने वन्य जीवों की रक्षा के लिए मरम्मत कार्य को शाम के बाद न करने को कहा, जिसका पालन किया जा रहा है। इसके लिए सुबह तड़के मरम्मत कार्य को तेजी के साथ किया जा रहा है। पूरा प्रयास है कि 8 जून से पहले मरम्मत कार्य को पूरा कर लिया जाए।
नए एआई संचालित स्मार्टफोन को लाने की तैयारी में एप्पल शेड्यूलिंग और ट्यूटरिंग में होगा मददगार। बढ़ती टेक्नोलॉजी ने एआई को नए मकाम पर पहुंचाया, यहां तक कि टेक कंपनीज भी अपनी सेवाओं में इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए एप्पल ने भी अपने कस्टमर्स के लिए एक नया एआई आधारित स्मार्टफोन लाने की तैयारी की। पीएम का ध्यानासन जारी, विपक्षी नेताओं ने लगाई आरोपों की झड़ी। खड़गे बोले, राजनीति और धर्म को कभी एक साथ नहीं लाना चाहिए। पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर गुरुवार शाम से 45 घंटे की ध्यान साधना में लीन हैं, लेकिन विपक्ष ने इसे भी मुद्दा बना लिया। विपक्षी नेता इस मामले की आलोचना के साथ शीर्षासन करते हुए नजर आ रही हैं। वहीं भाजपा ने विपक्षी नेताओं को सनातन विरोधी बताया और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले कि भगवान में भरोसा है तो घर में ध्यान लगा सकते थे। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।